बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर जो है वो पाक अफ़गान रिलेशन पर है, जो कि करंट अफेयर का हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन जो है वो मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे रिलेशन है और वो क्यों ठीक नहीं हो रहे, या उसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ॉरेन पॉलिसी कहते किसको। फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी भी ममालिक के साथ जो है वो आप ताल्लुकात कायम करते हो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि फॉरेन पॉलिसी इज़ द रिलेशन विद अदर कंट्रीज़ टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट। ये सिंपल डेफिनेशन है फॉरेन पॉलिसी की कि आप किसी भी मुल्क के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात कायम करते हो और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक बात जो है वो हमेशा जो है याद रखने के काबिल है, वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होते। दुनिया के किसी मुल्क के भी नेशनल इंटरेस्ट चेंज नहीं होते। हाँ, ये है कि अलबत्ता पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं उनको अचीव करने के लिए। तो अब देखना है, अब देखते हैं कि दुनिया के पूरी दुनिया के तमाम दुनिया के जितने ममालिक भी हैं, जो कि हर एक मुल्क के तीन जो है वो नेशनल इंटरेस्ट कॉमन होते हैं। सबसे पहला होता है सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अब सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री में मुल्क के बॉर्डर की सिक्योरिटी भी आती है और मुल्क की लोगों की जान माल तहफ़्फ़ुज़ भी आता है और उसकी जो है वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी आती है। ये चीज़ें मुल्क की सिक्योरिटी में आती हैं। उसके बाद आती है इकोनॉमिक वेलबींग, मुल्क का माशी तौर पर जो है वो तरक्की करना, मुल्क जो है वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में जो है वो उसकी इकॉनमी बेहतर हो, उसके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, ये होता है। तीसरा होता है प्रोटेक्शन ऑफ आइडियालॉजी। दुनिया का हर मुल्क जो है वो किसी न किसी नज़रिए के ऊपर ज़िंदगी गुजारता है। आइडियालॉजी ये होता है कि हम किसी के बिलीव्स को सामने रख कर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब जो दुनिया में तीन किस्म की आइडियालॉजी है जो कि चल रही है, एक इस्लाम की आइडियालॉजी है। मुसलमान जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, 57 मुस्लिम ममालिक हैं, वो जो है वो सब इस्लाम को सब मद्देनज़र रखते हुए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निज़ाम को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरा कैपिटलिज़म का निज़ाम है जो कि वेस्ट ने दिया है। तीसरा जो है वो कम्युनिज़म का निज़ाम है जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था, जिसको रूस में, चाइना में, ये नॉर्थ कोरिया में और ताइवान में, वियतनाम में, इस तरह के ममालिक में इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो उसके अलावा जो है वो अब देखना है कि यूनाइटेड नेशन ने जो है वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या जो है वो इक़दामात किए हैं। अब हम उसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब उसमें जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो चार्टर है, वो ये कहता है कि सबसे पहले आप दूसरे मुल्क की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करें, फिर आप किसी मुल्क में इंटरफेरेंस ना करें, यानी नॉन इंटरफेरेंस इन द स्टेट अफेयर्स, रियासत के मामलात में आप इंटरफेरेंस ना करें। फिर तीसरा है कि उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जो है वो रिस्पेक्ट करें, जो उसकी इलाकाई सालमियत है आप उसकी भी जो है वो रिस्पेक्ट करें। ये तीन जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किए हैं। अब आती है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं और उधर से अफ़गानिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं। अब इन दोनों को जो है वो हर मुल्क ने अपने अपने लिहाज से प्रोटेक्ट करना है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है, उसके प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल, पाकिस्तान के लोगों का, हमारे बॉर्डर का, हमारी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। पाकिस्तान में किसी किस्म की जो है वो डिस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर जो है वो हमारी डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ एंड न्यूक्लियर एसिड, हमारा जो डिफेंस का निज़ाम है उसको हमने बचा कर रखना है। और हमारे जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, यानी इस पर कौम्स जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती किसी सूरत में भी। फिर हमारे मुल्क के लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। उसके बाद जो है वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है इकोनॉमिक वेलबींग, यानी अपने मुल्क की जो है वो मईशत को बढ़ाना ताकि लोगों की मयार ज़िंदगी बुलंद हो, लोग जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हमें हेल्थ के मसाइल ना हो, हमें एजुकेशन के मसाइल ना हो, इस तरह के जो है वो चीज़ें हमारे लिए मसाइल ना पैदा करें। फिर हमने अपनी प्रोटेक्शन ऑफ आइडियालॉजी है, कोई भी मुल्क जो है वो
जब किसी नज़रिए के नीचे ज़िंदगी गुजारता है तो वो दुनिया में बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। तो हम जो है वो आइडियोलॉजी हमारी इस्लाम है, हमने इसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारनी। फिर हमारा आर्टिकल जो है वो 40 कहता है कि रिलेशन क्रिएट करे तमाम इस्लामी ममालिक के साथ। फिर हमारा आर्टिकल 257 कहता है कि कश्मीरी को, जो कश्मीरी पीपल्स या वो लोग जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करें। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में लिखा हुआ, हमारी फॉरेन पॉलिसी का स्टैंडर्ड है। अब हम जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं दोनों कंट्रीज़ की। जियोग्राफिकल लोकेशन के हवाले से अगर हम मैप देखें अफ़गानिस्तान का, तो अफ़गानिस्तान का मैप जो है वो ये कहता है कि एक तरफ उसके चाइना का बॉर्डर लगता है, ईरान का बॉर्डर लगता है, सेंट्रल एशियन स्टेट का बॉर्डर लगता है, और उसका बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, जिसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। और ये ड्यूरन लाइन जो है वो 2400 किलोमीटर की लाइन है। और पाकिस्तान का जो मगरबी पॉइंट है या बलूचिस्तान के एरिया है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, और साथ में जो है वो तोरखम बॉर्डर वाला या खैबर केपी के वाली थोड़ी सी साइड लगती है वहाँ पर। अब हमारे जो है अफ़गानिस्तान के क्या नेशनल इंटरेस्ट है? अफ़गानिस्तान के भी यही नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की सिक्योरिटी, पीपल की सिक्योरिटी, उसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक वेलबींग चाहिए वहाँ पर, और उसके प्रोटेक्शन ऑफ आइडियोलॉजी। वहाँ पर 99% इस्लाम है या इस्लामिक लोग रहते हैं, इस्लामी लोग रहते हैं। यहाँ पर 98% रहते हैं, इसके अलावा दूसरे हैं। अब हमारे रिलेशन स्टार्ट कब हुए? हमारे रिलेशन आज़ादी के बाद ही जो है वो स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अफ़गानिस्तान ने हमें एक सेपरेट स्टेट जो है वो तस्लीम ही नहीं किया। तो 1948 में जब सब ममालिक ने हमें तस्लीम कर लिया, तो उसके बाद जो है वो इन्होंने हमें तस्लीम किया। इनके जो है वो उस वक़्त के ज़ाहिर शाह जो इनके किंग थे उन्होंने किया। तो उसके बाद जो है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन 1951 में जो है वो कायम हुए। हमारे और इनके दरमियान जो है वो टेंशन किस चीज़ की है? काजेज़ ऑफ टेंशन। एक टेंशन तो ये है कि वो कहते हैं कि ड्यूरन लाइन जो है वो को हम नहीं मानते, या जो ये जो लाइन है ये हम नहीं मानते, ये हमारा हिस्सा है। 1893 में जो है वो अफ़गानिस्तान के मीर अब्दुर्रहमान और इधर के अंग्रेज़ों के जो है वो सर ड्यूरन जो है वो मार्टी ड्यूरन ने जो है वो इसको डिसाइड किया था, और इलाके जो है वो अलग-अलग कर लिए थे। अब अफ़गानिस्तान कहता है कि जो दर्रा बुलान, बाजोड़ वज़ीरिस्तान, हज़ारा, सवात, दर्रा खैबर, ये इलाके जो है वो जो ड्यूरन लाइन की उस पार हैं, ये हमारे हैं, ठीक है, और ये हमें दिए जाएँ। ये उस वक़्त अफ़गानिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान पर दबाव डालकर जो है वो लिया गया था। तो ये तो दावा था इनकी तरफ से। फिर जो है वो एक मसला कहते हैं कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ का है कि पाकिस्तान जो है वो 3 मिलियन या 30 लाख लोगों को वापस क्यों भेज रहा है, एक ये इशू है वो कहते हैं। फिर उनका तीसरा इशू ये है कि पाकिस्तान या आईएसआई हमारी जो है वो सपोर्ट कर रही है डिफरेंट ग्रुप्स को जो कि अफ़गान की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं, जिसमें जो है वो गुलबदीन हिकमत यार, अहमद शाह मसूद, हक्कानी नेटवर्क। अफ़गानिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो इन ट्राइब्स को सपोर्ट करके हमारे मुल्क में टेररिज्म कर रहा है। ये तो अफ़गानिस्तान का क्लेम था। अब पाकिस्तान क्या दावा करता है? पाकिस्तान कहता है कि आज़ादी से पहले पूरे पाकिस्तान में कहीं रेफरेंडम नहीं हुआ था, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा जो पुराना, जिस करंट खैबर पख्तूनख्वा पुराना सूबा सरहद में रेफरेंडम हुआ था, और जो है वहाँ पर बालिग लोगों ने ये राय दही की थी कि हमने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है। तो ये बात तो जो है वो यहीं पर रद्द हो जाती है ड्यूरन लाइन वाली, और इस बात को जो है वो पाकिस्तानी मेजर जनरल एहसानुल हक ने एक अपने प्रोग्राम में भी बताया है। उसके बाद रशियन इन्वेजन हुई अफ़गानिस्तान में 1979 में, तो उसमें जो है वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी को थ्रेट था। तो पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए और दुनिया के दूसरे ममालिक यूएसए, सऊदी अरब, ईरान और अदर इस्लामिक कंट्रीज़ जिसमें मिस्र वगैरह थे, तो उस मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, और यूएसए इसको, रशिया को जो है वो उधर बॉर्डर पर ही रोका। कहते हैं कि दुश्मन को अगर बॉर्डर पर रोक लिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको मुल्क के अंदर रोकना मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान जो है वो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार है, तो पाकिस्तान ने वहाँ पर क्या टेररिज्म प्रमोट करनी है। फिर पाकिस्तान ने जो है वो इनकी रेफ्यूजीज़ को 30 लाख लोगों को हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड की, इकॉनमी का बोझ हमने बर्दाश्त किया, अपने लोगों का जो है वो
रोज़गार इनको दिया निकाल कर। अब ज़रा तारीख़ देख लेते हैं कि इनकी जो है वो कौन कौन सी गवर्नमेंट आई। 1973 में ज़ाहिर शाह की गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद जो है 1979 में नूर मोहम्मद तारकाई की आई, फिर 1987 में नजीबुल्लाह की आई, 1996 में मुल्ला उमर की आई, 2004 से लेकर 2014 तक कारज़ाई की गवर्नमेंट रही, फिर 2014 से अब तक अशरफ गनी की गवर्नमेंट है। इनके जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं जो है वो अब्दुल्ला है। अच्छा, अब करंट सिनेरियो क्या है। 9/11 जो है वो एक मेजर इंसिडेंट था जिसमें जो है वो कई हज़ार लोग अमेरिका में मारे गए, ठीक है जी। और यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक जो है वो टेररिस्ट अफ़गानिस्तान में थे और वो टेररिस्ट अलकायदा थे, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पर हमला किया और इस मुल्क पर जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब जिसके साथ जो है वो बॉर्डर लगता है वो पाकिस्तान भी है और भी ममालिक हैं। अब जो कि रूट चाहिए, जो कि रूट समुद्री रूट के ज़रिए रास्ता चाहिए, वो सिर्फ पाकिस्तान ही प्रोवाइड कर सकता है और कोई नहीं कर सकता यहाँ से। ना तो वो चाइना से ले सकते थे, ना ईरान से ले सकते थे, ना सेंट्रल एशियन स्टेट्स के तो वैसे ही नहीं समुंदर लगता, तो पाकिस्तान था। अगर पाकिस्तान रास्ता नहीं प्रोवाइड करता तो पाकिस्तान पर अमेरिका जो है पाबंदियाँ लगा देता, हमारी सोवरेनिटी को थ्रेट था। पहले तो वो हमें जो है वो टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने जा रहे थे। तो ये जो 9/11 है इसके पीछे गेम क्या है। 9/11 के पीछे गेम जो है वो ये है कि जब भी दुनिया का कोई भी सुपर पावर होता है उसके रास्ते में कोई मुल्क रुकावट बन रहे होते हैं ना, तो उनको वो ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। अब दुनिया की पावर जो है वो अटलांटिक ओशियन के साहिल पर रही है गुज़िश्ता जो है वो कुछ सालों से, 10-20 सालों से। अब वो पावर जो है वो पैसिफिक एशिया में जो है वो शिफ्ट हो रही है। उसमें जो है वो बड़े मेजर 3 प्लेयर हैं। जो इकॉनमी का जो जाइंट बन रहा है वो चाइना, डिफेंस का रूस, ईरान बन रहा है जो है वो मिनरल्स में। अब इन तीनों की कंटेनमेंट करनी है। अगर इन तीनों का एक ब्लॉक बन जाता है तो अमेरिका की सुपर पावर या यूनिपोलैरिटी ख़त्म होकर दुनिया मल्टीपोलैरिटी में चले जाएगी। तो अमेरिका की जो हर जगह बात मानी जाती है, वो जिस पर चाहता है पाबंदियाँ लगा देती है, वो कम हो जाए। तो उसने जो है वो इन 3 को कवर करने के लिए, और चौथा जो है वो इस जितने इस्लामी मुल्क हैं उनके ग्लोबल ट्रेडिंग रूट और उनके जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए ये जो है अपनी फ़ौजें यहाँ पर उतारी हैं। अब करंट गवर्नमेंट क्या कर रही है। करंट गवर्नमेंट जो है वो एक पपेट गवर्नमेंट है जो कि इंडिया के हाथों और यूएसए के हाथों खेल रही है। और इसमें जो है वो इंडिया अपने जो है वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और यहाँ पर हेजमनी चाहता है और अफ़गानिस्तान यूज़ हो रहा है इसमें। तो अफ़गान गवर्नमेंट को प्रो इंडियन और प्रो यूएसए गवर्नमेंट कहते हैं, और जो है वो पाकिस्तान में टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो ग्रेटर बलूचिस्तान को बनाने के लिए जो है वो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अफ़गानिस्तान के अंदर से ये इसको कंट्रोल किया जा रहा है। इंडिया जो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसके अंदर, और रिसेंटली इंडिया के जो है वो पाकिस्तान में एक नेवल कमांडर पकड़ा गया है जो कि रॉ का एजेंट था, वो भी यही काम कर रहा था। इंडिया इसकी अफ़गानिस्तान की एनटीएस एजेंसी वो भी पाकिस्तान में टेररिज्म को प्रमोट कर रही है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं इकोनॉमिकली, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाकिस्तान को जो है वो डीन्यूक्लियराइज करना चाहते हैं, ठीक है जी, ताकि पाकिस्तान जो है वो बाल्कनाइज हो जाए, या पाकिस्तान जो है वो नक्शे से चेंज होकर नया मुल्क बन जाए, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इतना कमज़ोर कर दिया जाए ये इंडिया अपनी हेजमनी यहाँ पर कायम कर ले। अच्छा, अब जो है वो दोनों के दरमियान कॉमन क्या है। दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, दोनों के कल्चर मिलते हैं, दोनों की आइडियालॉजी सेम है। एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, यानी बोथ है पश्तून एंड बलोच। वहाँ पर पश्तून रहते हैं, यहाँ पर बलोच रहते हैं, ठीक है जी। अब ग्रेट गेम जो है वो क्या मैंने आपको बताया है, जो यही है कि चाइना को कंटेनमेंट किया जा रहा है, रूस को कंटेनमेंट किया जा रहा है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन इन इस्लाम। इस्लामिक सिविलाइजेशन में इस्लाम का यहाँ पर क्या ताल्लुक है। 1996 में जिस वक्त मुल्ला उमर की हुकूमत आई, तो इस दौर को जो है वो 96 से 98 के पीरियड को पीस का पीरियड कहा गया है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो खुश थे, बिल्कुल इस्लामी गवर्नमेंट थी यहाँ पर, और लोग जो है वो अमन की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और इस्लाम दुनिया के सामने रोल मॉडल बनकर आ रहा था। कैपिटलिज्म के सामने दुनिया का कोई निज़ाम जिस वक्त आता है तो वो उसको जो है वो मिटाने की कोशिश करते हैं, ताकि इस निज़ाम के अलावा दुनिया के पास कोई अल्टरनेटिव ना हो। इस वजह से भी जो है वो अमेरिका ने यहाँ पर जो है वो हमला किया, ठीक है जी। इसकी एक ये वजह भी है।
उसके अलावा जो है हमारा रिलेशन अफ़गानिस्तान के साथ क्यों गुड नहीं है, एक वो मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने जो है वो चाइना की कंटेनमेंट करनी है, इस वजह से उसने यहाँ पर जो है वो तखरीबकारी शुरू की हुई है, क्योंकि चाइना जो है वो हर साल 10% इकॉनमी में बढ़ रहा है और 30% मिलिट्री में बढ़ रहा है। तो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी चाइना के साथ मिलता है। उसके बाद जो है वो रशिया जो है वो डिफेंस में सुपर पावर बन रहा है, जो कि यूएसए के लिए थ्रेट है। उसके बॉर्डर भी सेंट्रल एशियन स्टेट के मतलब यूएसए ने यहाँ पर अपनी फोर्सेस भी उतारी हुई हैं। ठीक है जी। यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उसने कहा कि 2025 के बाद साउथ एशिया रीजन में जो है वो अफरा तफरी होगी, चाइना सुपर पावर नहीं होगा, क्योंकि वो जिस तरह एशिया को, इस एरिया को जो है वो ख़राब कर रहे हैं, उससे ये मसाइल जो है वो जन्म लेंगे। तो ये मसाइल है जिसकी वजह से हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं हो रहे, और ये कमज़ोर मुल्क है अफ़गानिस्तान, जो कि मजबूरी के तहत इनके हाथों में खेल रहा है। लेकिन वैसे भी जो है वो कभी इन्होंने हमारा जो है वो साथ नहीं दिया, हमेशा जो है वो इन्होंने पाकिस्तान के जो है वो ख़िलाफ़ ही काम किया है। इंडिया जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है। ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो इनको क्या क्या इनकी मदद क्या करता है अफ़गानियों की, ठीक है, जो ये हमें बुरा समझते हैं। एक तो ये हम इनको फूड प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से अंडा, गोश्त, दूध, गंदम तक जाती है यहाँ से। हम इनको ट्रेड रूट देते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई समुद्र ही नहीं लगता, हमने इनको रास्ता प्रोवाइड किया हुआ है। हमने तो हमेशा इनके साथ अच्छे रिलेशन चाहिए। पाकिस्तान जो है वो रीजन में पीस चाहता है, ताकि जो है वो हमारे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो किसी किस्म का इशू ना हो। अब दोनों सार्क के मेंबर हैं, अब ताल्लुकात देखें कौन ख़राब कर रहा है। इंडिया ने जो 19वीं सार्क जो पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में हेल्ड होनी थी, वो इंडिया ने नहीं आया, और इंडिया ने अफ़गानिस्तान को मजबूर किया, उसको भी नहीं आने दिया। सो हमारा जो है वो इसने ताल्लुकात इंडिया ने ख़राब किया, तो इसके कहने पर इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान नहीं आया इंडिया के कहने पर। तो ये पपेट बन के उसके हाथ में काम कर रहा है। ये चीज़ें जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो खुद नहीं कर रहा है, इससे करवाई जा रही हैं। उसके बाद जो है अब हर्डल मैंने बताया कि क्या है। हर्डल जो है वो इंडिया है यहाँ पर, उसका इस ये मुल्क में रीजन बहुत ज़्यादा है। दूसरा यूएसए के ट्रूप्स हैं। मैं आपको जो है वो एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ कि ये रिलेशन क्यों ठीक नहीं हो रहे, इसकी फंडामेंटल रीज़न क्या है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जो है वो कुत्ता कुएं में गिर गया। तो कुत्ता कुएं में जिस वक्त गिरा, तो माई ने देखा कि पानी में से जो है वो स्मेल आ रही थी, तो वो अपने पीर के पास चले गई। तो उन्होंने कहा बाबा जी जो है ना वो हमारे इस कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया। तो बाबा जी ने कहा कोई मसला नहीं है, आप 40 डोल जो है वो निकाल दें, पानी में स्मेल भी चले जाएगी और पानी पाक भी हो जाएगा। वो जो है वो माई ने 40 की बजाय जो है वो 300 डोल निकाल दिया पानी का, ना पानी पाक हुआ ना स्मेल गई। तो वो बड़ी परेशान हुई। पास एक आदमी खड़ा था, उसने कहा भाई क्या हुआ? उसने कहा मेरे तो पीर साहब ने कहा जी कि आप कुत्ता निकाल दें, और कुत्ता कह दिया पानी निकाल दें, 40 डोल पानी पाक भी हो जाएगा और ये मसला भी हल हो जाएगा। उस तो सियाने बंदा था, तो उसने कहा कि माई कुत्ता तो हाल ही बेचे। यानी जब तक जो है वो हम इन दो मुल्कों का यहाँ से जो है वो इनखला नहीं होगा, ना इंडिया जाएगा यहाँ से अफ़गानिस्तान से, और ना जो है वो अमेरिका जाएगा, तब तक जो है वो अमन नहीं आ सकता। यानी आप जो जितने मर्जी लोग मारते रहें या डोल निकालते रहें, असल कुत्ता तो बीच में ये हैं दोनों मुल्क जो ये निकल नहीं रहे हैं यहाँ से। ये जो है वो मेन रीज़न है। जब तक ये नहीं जहाँ से जाएंगे अमन नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी पानी के डोल निकालते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुत्ता जो खूह के अंदर तो है, कुएँ के अंदर कुत्ता है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई अमन नहीं हो सकता, और ना पाकिस्तान के इनके साथ रिलेशन अच्छी हो सकते हैं। हालांकि जो वो कोऑर्डिनेटर ग्रुप है जो 4 मुल्कों का बना हुआ है, जिसमें चाइना भी है, अमेरिका भी है, अफ़गानिस्तान भी है, और आई थिंक रूस भी है उसमें, तो वो पीस चाह रहे हैं, और इंडिया चाइना भी पीस चाहता है, और चाइना की जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है पीस को क्रिएट करना मुल्क के अंदर। लेकिन उन्हीं दिनों वो हमारा एक इसका तालिबान का एक लीडर मर जाता है, मुल्ला फजलुल्लाह, उसकी वजह से मज़ीद जो है वो हालात ख़राब हो जाते हैं। तो ये कोई ऐसा है इनके पावर पीछे जो कि अमन नहीं होने दे रहा। हाँ, अब हम जो है वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपने रिलेशन को, हम जो है वो अच्छी डिप्लोमेसी के ज़रिए कर सकते हैं। हम जो है वो इन तमाम चीज़ों को छोड़कर जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करें। रिलीजियसली हम जो है वो अपने दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाएं, इकॉनमी के ज़रिए लाएं, मिलिट्री एक्सरसाइज करें, कल्चर शेयरिंग करें, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाएं, किसी के उसमें जो है वो आके न बनाएं। अच्छा, उसके अलावा हमारे और भी कुछ कॉमन मसाइल हैं जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। दोनों को जो है वो एजुकेशन इशू का मसला है, हेल्थ के मसाइल हैं दोनों मुल्कों में, और जेंडर डिस्पैरिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट के इशू है। ठीक है जी। तो एक दफ़ा क्रिश्चियन लिगार्डे जो कि इस वक्त जो है वो करंट
प्रेसिडेंट है IMF की, तो उन्होंने कहा था कि 4 E बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एजुकेशन का E इम्पोर्टेंट है, इकॉनमी का इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रीमिज़म का E इम्पोर्टेंट है। तो ये E जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए। इकॉनमी, एजुकेशन और एक्सट्रीमिज़म, ये इम्पोर्टेंट E हैं किसी भी मुल्क को ऊपर लेके जाने के लिए। अगर हम, अफ़गानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुक हो, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाहता है, हम जो है वो लाखों कह दिया, हज़ारों हमारी सिविलियन गए और हमारे हज़ारों फ़ौजी गए। उसके अलावा मोर देन $70 बिलियन हम जो है वो इस पर ख़र्च कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो अफ़गानिस्तान इंडिया के कहने पर हमें जो है वो डिस्टेबलाइज़ कर रहा है, हमारे बॉर्डर को वहाँ से कर रहा है, इकॉनमी को स्टिमुलेट कर रहा है, लोग नहीं यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे मुल्कों को इन्वेस्ट नहीं करने दिया जाता यहाँ पर। तो अफ़गानिस्तान को और हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात होने के लिए 2 ही वजह है। एक, अफ़गानिस्तान में से अमेरिका और इंडिया निकले, ठीक है जी, और जो है वो दूसरा यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट आए, पपेट गवर्नमेंट आए, तो हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हो सकते हैं, अदरवाइज़ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो सलाहुद्दीन रब्बानी है और हमारे जो अपने बने हैं वो ख्वाजा आसिफ हैं। तो ये जो है वो हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन थे, ठीक है जी। अब इसके लिए जो है वो कौन कौन कोशिशें कर रहा है, अफ़गानिस्तान भी कोशिश कर रहा है, और उसके लिए सॉरी चाइना कोशिश कर रहा है, रूस भी कोशिश कर रहा है, ताकि वो कंटेनमेंट से बचें दोनों मुल्क। तो जिस तरह जो है वो किसी ज़माने में जो है वो रूस की कंटेनमेंट की थी अमेरिका ने मुजाहिदीन के ज़रिए, अब भी जो है वो इनकी कंटेनमेंट कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर ही। अफ़गानिस्तान की एक ऐसी जगह है जिससे रूस की कंटेनमेंट, चाइना की कंटेनमेंट, पाकिस्तान की कंटेनमेंट, ईरान की कंटेनमेंट, ये सारे मुल्क बैक वक्त हैंडल होते हैं। और 7 सेंट्रल एशियन स्टेट जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज का गार्ड है। और ये भी कहा जाता है कि इतना तेल है सेंट्रल एशियन स्टेट में और गैस इतनी है कि बैक वक्त ये 2 बर्रे आज़मों को तेल और गैस सप्लाई करने के लिए 100 साल की सलाहियत रखते हैं। तो ये जो है वो पाक अफ़गान रिलेशन थे। शुक्रिया वीडियो देखने को, काइंडली इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।